हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो 12th स्टूडेंटों के लिए आप लोग को तेजस बैच स्टार्ट किए। तेजस बैच क्लास नंबर 8 है। अभी तक क्लास नंबर 7 तक जाकर नहीं देखे तो द रियल कोच डिफेंस एकेडमी के जो यूट्यूब चैनल में जो प्लेलिस्ट बना है, यानी कि 17 क्लासेज में आप लोग को पूरा जो कोर्स है आप लोग को कंप्लीट कर दिया जाएगा 12th स्टूडेंटों के लिए। उसके बाद ऑल पी बाई क्यू 17 क्लासेज में ही जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आप लोग को करा दिया जाएगा, जिसमें तेजस बैच की क्लास नंबर 8 है। अभी तक 7 नहीं देखे तो उसमें आप लोग को वेक्टर का पूरा जो कंसेप्ट होता है करा चुका हूं, और पूरा जितने जो क्वेश्चंस बैंक के जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसमें करा चुका हूं वेक्टर का। और वेक्टर से आप लोग को उसमें 20 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। और आप लोग को वेक्टर का उसमें 4 क्लासेज पूरा अच्छे से इसमें कंप्लीट कर दिया हूं, जिसमें 20 नंबर आप लोग को कंप्लीट हो जाएंगे। और डिफरेंशिएशंस का आप लोग को 3 क्लासेज, इसमें डिफरेंशिएशन के 2 पूरे ऑल कंसेप्ट का करा चुका, जितने आप लोग को एनसीईआरटी का कंसेप्ट है उसमें पूरा करा चुका हूं। और एक क्लासेज में आप लोगों को पूरा, एक क्लासेज में पूरा आप लोग को जितना डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन आप लोग को करा चुका हूं, जो ये 22 नंबर के आप लोग को पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर 22 और 20 टोटल मिलाकर 42 नंबर के आप लोग को तेजस बैच की क्लासेज में, यानी कि 7 क्लासेज में 42 नंबर की आप लोग को पूरा कोर्स कंप्लीट कर चुका हूं। अब आप लोग को हम इंटीग्रेशन स्टार्ट कर रहा हूं, समाकलन, जो बेसिक आप लोगों को कंसेप्ट रहेगा। और कंसेप्ट में इसमें 3 क्लास नंबर इसमें कंसेप्ट का फर्स्ट है, और इसमें 3 क्लासेज आएगी कंसेप्ट की, ये जो पहली क्लासेज है। और 3 क्लासेज में पूरा एनसीईआरटी के जिस टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं, जिस टाइप्स के क्वेश्चंस पूछा जाता है, सारा आप लोग को इंड कर देंगे। उसके बाद इसका 2 क्लासेज आएगा कि इसका क्वेश्चन बैंक्स का, जितने क्वेश्चन बैंक से प्रीवियस ईयर में हम करा दूंगा। अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, केवल तेजस बैच की क्लासेज आप लोग देख लेंगे। तेजस बैच की क्लासेज आप लोग देख लेंगे तो वहां से आप लोग को 100 में 90 प्लस आप लोग को मार्क्स देखने को मिलेगा, केवल और केवल ओनली फॉर 17 क्लास में। और ये 10 डेज के अंदर आप लोग को सिलेबस कंप्लीट करने का यहाँ पर हम कहे थे, तो 10 डेज के अंदर आप लोग कंप्लीट करेंगे। और ये अगर कंसेप्ट पढ़ लेते तो 22 अंक पक्का हो जाएगा, कंफर्म है। अब हम लोग चलते हैं इंटीग्रेशन का। कुछ पहले इंटीग्रेशन पूरा ये कंसेप्ट से बेसिक कंसेप्ट प्लस एनसीईआरटी के जितना कंसेप्ट का निचोड़ है आप लोग को एक साथ यहाँ पर मिलेगा। पहले आप लोग चलते हैं इंटीग्रेशन जो होता है, जो समाकलन के जितने सारे ऑल फार्मूले होते हैं, जो सूत्र होते हैं, इनके पहले कुछ हम समझेंगे, और उसके बाद जितने सारे कंसेप्ट होते हैं उसके आपको यहाँ पर हो जाएगा। पहले फार्मूले इसलिए करवा देते हैं क्योंकि एग्जाम्स में फार्मूले से भी क्वेश्चन आप लोग आते हैं, और बेसिक कंसेप्ट जो है वो आप लोग को कवर हो जाए। पहले देखिए इंटीग्रेशन। पहले इंटीग्रेशन को किससे सूचित किया जाता है, तो देखिए इंटीग्रेशन जो होता है यहाँ पर हम कर देते हैं। इंटीग्रेशन जैसे कि ये हाथी का जो सूंड होता है, इस टाइप्स के इंटीग्रेशन को क्या कम करते हैं, सूचित किया जाता है। इसको समाकलन कहा जाता है इंटीग्रेशन के चिन्ह को। अब हम लोग चलते हैं फॉर्मूले नंबर 1 की। फॉर्मूला नंबर 1 है कि इंटीग्रेशन ये x के पावर n dx। फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन x के पावर n dx। फॉर्मूला क्या होता है, x के पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस के c होता है। सेकंड नंबर फॉर्मूला क्या है कि अगर इंटीग्रेशन 1 डिवाइड बाई x dx, अगर 1 डिवाइड बाई x dx का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, तो log x प्लस का c होता है। ये सारे फॉर्मूला याद करें क्योंकि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में क्वेश्चन से फॉर्मूले से भी क्वेश्चन आप लोगों को बाबू पूछ दिया जाता है। अगर इंटीग्रेशन 1 डिवाइड बाई एक्स dx क्या होता है, log x प्लस का c हो जाता है। अगर इंटीग्रेशन e के पावर x dx, हमेशा याद रखना है, कहीं भी अगर इंटीग्रेशन e के पावर x dx आ जाए बाबू, तो इसका इंटीग्रेशन भी क्या होता है, सेम होता है, e के पावर x लिख देते हैं और प्लस का c का मतलब क्या होता है, कंसोनेंट, कंसोनेंट का मतलब अचर पद। अब हम लोग चलते हैं फोर्थ नंबर फॉर्मूला में बाबू, कि इंटीग्रेशन ये a और इसके पावर में x dx, अगर इंटीग्रेशन a के पावर x dx कहीं भी दिखाई दे तो बाबू फॉर्मूला क्या होता है, a के पावर x और डिवाइड बाई log a प्लस के c। और ये सब टाइप्स के क्वेश्चंस आप लोगों को कराएंगे, पहले फॉर्मूला आप लोगों अच्छे से इसका रिवीजन कर लो। क्या है कि अगर इंटीग्रेशन a के पावर x dx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, a के पावर x और डिवाइड बाई log a प्लस के c होता है। 5 नंबर फॉर्मूला चलते हैं यहाँ पर कि इंटीग्रेशन, देखिए इंटीग्रेशन साइन एक्स डीएक्स, क्या है इंटीग्रेशन साइन एक्स डीएक्स। तो हम लोग को पता है कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन बाबू क्या होता है, माइनस के कॉस एक्स प्लस के सी होता है। क्या होता है,
माइनस का कॉस एक्स प्लस के सी। अगर इंटीग्रेशन साइन एक्स डीएक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है तो माइनस के कॉस एक्स प्लस के सी होता है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस के कॉस एक्स प्लस सी। सारे फॉर्मूले बाबू याद कर लेना, यहाँ पर अभी करा रहा हूं। अब फॉर्मूले के बाद इतना आप लोगों को कंसेप्ट बताएंगे कि इंटीग्रेशन आप लोग को हलवा लगने लगेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन में बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, सारे आप लोग को बताएंगे। और ये 17 क्लासेस में तेजस बैच की पूरे क्लासेस क्या हो जाएगी बाबू, कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिएगा इंटीग्रेशन कॉस एक्स डीएक्स, अगर इंटीग्रेशन कॉस एक्स डीएक्स की बात करता है, इंटीग्रेशन कॉस एक्स डीएक्स की बात करता है तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू, साइन एक्स प्लस का सी होता है। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स प्लस के सी होता है। ये वन शॉट आप लोग को रिवीजन है, एक तरफ से ये पूरा कर लेंगे तो 100% है कि बेसिक कंसेप्ट अभी तक पढ़े हैं, ठीक है। अगर नहीं पढ़े तब भी आप लोग बेसिक कंसेप्ट से क्या करेंगे, पूरा रिवीजन कर लेंगे और ये से बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बाबू क्या होता है तो tan x और प्लस के c हो जाता है। सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x प्लस के c हो जाता है। अब देखिए बाबू कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, अगर इंटीग्रेशन आ जाए कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स तो क्या होता है माइनस के कॉट एक्स प्लस के सी होता है। क्या होता है, माइनस के कॉट एक्स प्लस सी। कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन फॉर्मूला क्या होता है, माइनस के कॉट एक्स प्लस के सी होता है। 9 नंबर चलते हैं फॉर्मूला का कि अगर इंटीग्रेशन सेक एक्स और tan x आ जाए, अगर इंटीग्रेशन बाबू क्या आ जाए सेक एक्स इंटू tan x आ जाए, सेक एक्स इंटू tan x dx आ जाए, तब क्या इसका इंटीग्रेशन होता है तो सेक एक्स प्लस के सी होता है। क्या होता है बाबू, सेक एक्स प्लस के सी होता है। उसके बाद इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ये कॉसेक एक्स है और फिर इंटू क्या है कॉट एक्स एक्स है। तो अगर इंटीग्रेशन कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स क्या होता है माइनस के कॉस एक्स प्लस के सी होता है। क्या होता है बाबू, माइनस के कॉस एक्स प्लस के सी होता है। अब हम 11 नंबर फॉर्मूला चलते हैं कि इंटीग्रेशन डीएक्स, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आप लोग को क्वेश्चन बैंक्स में क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन, सारे फॉर्मूले भी मोस्ट इंपोर्टेंट है लेकिन ये क्वेश्चन बैंक्स में पूछा गया कि इंटीग्रेशन डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है तो एक्स प्लस के सी होता है। एक आप लोग को ये भी समझ लीजिए, अगर हम लोग को 0 इंटू डीएक्स का अगर इंटीग्रेशन कहीं पूछ देता है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो 0 इंटू डीएक्स से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा 0 हो जाएगा, इंटीग्रेशन और प्लस के सी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। 0 और प्लस सी जोड़ेंगे तो सी ही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कंसोनेंट यानी कि सी होगा, या इसको सी लिख सकते हैं या के भी लिख सकते हैं, कोई भी होता है, ये अचर पद यहाँ पर होते थे। आया इतना तक आप लोग को फॉर्मूले याद हो गया। 11 फॉर्मूला यहाँ पर लिखा है और आप लोग को इंटीग्रेशन का 10 फॉर्मूला और लिखवा देता हूं। उसके बाद सारे कंसेप्ट इस फॉर्मूला से भी आप लोग को क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में फॉर्मूला आप लोग को बन जाएंगे। अब देखिए, अब नेक्स्ट आप लोग को फॉर्मूले की ओर चलते हैं। देखिए फॉर्मूला 12 नंबर क्या है कि इंटीग्रेशन 1 डिवाइड बाई में रूट के अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। तो अगर इसका फॉर्मूला बाबू क्या होता है तो साइन इनवर्स एक्स प्लस के सी होता है। इस टाइप्स के आप लोगों को क्वेश्चंस, अभी जो क्वेश्चन बैंक से सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछेंगे। क्या है 12 नंबर की इंटीग्रेशन 1 डिवाइड बाई रूट के अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। तो इसका बाबू इंटीग्रेशन क्या होता है साइन के इनवर्स एक्स प्लस के सी होता है। उसी तरह 13 नंबर फॉर्मूला क्या है कि इंटीग्रेशन -1 डिवाइड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। तो क्या होता है कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी होता है। इन दोनों फॉर्मूला में डिफरेंस क्या है, इसमें 1 डिवाइड रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स है तो क्या हो जाएगा साइन की इनवर्स एक्स प्लस सी। अगर इंटीग्रेशन -1 डिवाइड बाई में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स है तो क्या हो जाएगा cos इनवर्स x प्लस के c हो जाएगा। 14 नंबर फॉर्मूला इंटीग्रेशन 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स क्या हो जाएगा इसका तो tan इनवर्स x प्लस के c हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू tan इनवर्स x प्लस के c हो जाएगा। उसी तरह अगर 15 नंबर फॉर्मूला क्या है देखिए यहाँ पर कि -1 डिवाइड 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स किसका फॉर्मूला होता है तो माइनस के cot इनवर्स x प्लस c। इन दोनों फॉर्मूला में डिफरेंस क्या है कि इसमें 1 डिवाइड 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है tan इनवर्स x प्लस c, और ये भी फॉर्मूला सेम है 14 नंबर के जैसा ही है 1 डिवाइड 1 प्लस एक्स स्क्वायर, केवल इसमें माइनस लगा है तो माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा, यहाँ पर माइनस नहीं रहेगा बाबू। -1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स का क्या हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा, और 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा tan इनवर्स एक्स प्लस के सी हो जाएगा। अब 16 नंबर फॉर्मूला हम लोग चलते हैं इंटीग्रेशन 1 डिवाइड बाई एक्स रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 डीएक्स क्या होता है तो सेक इनवर्स एक्स प्लस सी का फॉर्मूला होता है।
किसका फॉर्मूला होता है? तो सेक इनवर्स एक्स प्लस सी का फॉर्मूला होता है। उसी तरह इंटीग्रेशन माइनस में 1 डिवाइड एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx आ जाए तो किसका होता है? कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी का फॉर्मूला होता है। किसका होता है बाबू? तो कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी का फॉर्मूला होता है। उसी तरह 18 नंबर फॉर्मूला, ये सारे फॉर्मूले क्या है? वीवीआई फॉर्मूले, डायरेक्ट इसके क्वेश्चंस पूछा जाता है। यानी कि इंटीग्रेशन tan x dx, अगर इंटीग्रेशन कहीं भी tan x dx का आ जाए तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? log sec x प्लस के सी होता है। क्या होता है? log sec x प्लस के सी होता है। उसी तरह ये भी वीवीआई फॉर्मूले है, तीन अभी वीवीआई फॉर्मूले है कि इंटीग्रेशन cot x dx, ये cot x dx का क्या होता है? log sin x प्लस के सी होता है। क्या होता है बाबू? cot x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? log sin x प्लस के सी होता है। और ये देखिए, ये सारे फॉर्मूले आप लोग को ये 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बैंक में सारे इस टाइप्स के क्वेश्चन सबको पूछे जाते हैं। अब हम लोग चलते हैं इंटीग्रेशन सेक एक्स डीएक्स। अगर सेक एक्स डीएक्स की बात करते हैं तो सेक एक्स डीएक्स का दो फॉर्मूला होता है। पहला फॉर्मूला क्या होता है कि सेक एक्स डीएक्स कहीं भी इंटीग्रेशन आ जाए तो log tan π/4 प्लस x/2, ये फॉर्मूला होता है बाबू। अगर इंटीग्रेशन सेक एक्स डीएक्स आ जाए तब इसका फॉर्मूला क्या होता है? log tan π/4 प्लस x/2। ये अगर ऑप्शन में रहे तो ये भी सही है। अगर इंटीग्रेशन सेक एक्स डीएक्स आ जाए तो log sec x प्लस का tan x, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो दो फॉर्मूला होता है। अगर एग्जाम्स में कैसे वो पूछेगा कि इंटीग्रेशन सेक एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे कि सेक एक्स और डीएक्स के इंटीग्रेशन क्या हो गया। चार ऑप्शन देगा। ऑप्शन ए दे देगा log sec x प्लस का tan x, सेक एक्स और प्लस का tan x दे देगा। ऑप्शन और प्लस का सी। ऑप्शन बी दे देगा सेक एक्स दे देगा प्लस का सी। ऑप्शन सी दे देगा cosec x दे देगा cosec x प्लस का सी। और ऑप्शन डी दे देगा बाबू नॉन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले हम लोग को मालूम होता है कि इंटीग्रेशन अगर सेक एक्स आ जाए, ये सेक एक्स डीएक्स आ जाए तो सेक एक्स डीएक्स का दो फॉर्मूला आप लोग को अभी बताया कि क्या होता है बाबू? log tan π/4 प्लस x/2। एक ये फॉर्मूला होता है कि log tan π/4 प्लस x/2 होता है। और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? log sec x प्लस tan x होता है। तो इसमें अगर इंटीग्रेशन सेक एक्स डीएक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ दे तो हम लोग यहाँ पर टिक करके चले जाएंगे log sec x प्लस tan x प्लस के सी। अब हम लोग चलते हैं 21 नंबर फॉर्मूला में। उसी तरह ये भी वीवीआई, सारे वीवीआई आप लोग को इंपॉर्टेंट, आप लोग को फॉर्मूले, इस फॉर्मूले से 4 से 5 नंबर एग्जाम्स में इसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आप लोग को देखने को मिल जाएगा। और अगर ये पूरा हमारा कंसेप्ट कर लेते हैं तो 22 अंक पक्का कर लेते हैं। और उसके बाद ऑल पी बाई क्यू जितने क्वेश्चन बैंक्स के क्वेश्चन है आप लोग को एक वीडियो में यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब इंटीग्रेशन cosec x dx, cosec x का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो दो, अब इसका भी फॉर्मूला होता है। पहला होता है क्या? log tan x/2। क्या होता है? देखिए log tan x/2, यानी कि ये आप लोगों को फर्स्ट इसका फॉर्मूला होगा log tan x/2। और दूसरा फॉर्मूला होता है माइनस के log cos x प्लस का cot x प्लस के सी होता है। माइनस के log cos x प्लस के cot x प्लस के सी होता है। इतना आप लोग का ये इंटीग्रेशन के फॉर्मूले होते हैं जो बेसिक आप लोग को याद हो गए। अगर नहीं याद होंगे तो रिवीजन कर लीजिए। इससे आप लोग को 4 से 5 नंबर एग्जाम्स में इसी टाइप्स के क्वेश्चंस आप लोग को देखने को इंटीग्रेशंस के अंदर ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस में मिल जाएंगे। अब हम लोग को कंसेप्ट्स की ओर अवर चलते हैं, जो सारे इंटीग्रेशन के जितने कंसेप्ट्स हैं आप लोग को यहाँ पर कराने हम जा रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चंस आप लोग क्या, अब कंसेप्ट्स यहाँ से आप लोग को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोग को 20 फार्मूला आप लोग को बता दिए। अब यहाँ से कंसेप्ट, अब यहाँ से जो फुल एनसीईआरटी का कंसेप्ट्स का निचोड़ है, यहाँ से अब आप लोग हम लोग मेन कंसेप्ट्स की ओर चलते हैं। वहां आप लोग को 21 फार्मूला लिखवा दिए, 20 फार्मूला आप लोग को याद कर लिया। अब यहाँ उस फार्मूले की यूज कैसे होगा, कैसे आप लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे कंसेप्ट बनते हैं, यहाँ पर आप लोग देखिएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कंसेप्ट क्या है कि इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। तो हम लोग को फॉर्मूला आप लोग को अभी बताए थे कि अगर कहीं भी इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स दिखाई दे, सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x और प्लस का सी होता है। ये याद कर लेना है कि सेक स्क्वायर, अभी आप लोगों को फॉर्मूला जो ये लिखवाए थे कि सेक स्क्वायर एक्स और डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू? तो tan x प्लस के सी होता है। तो इस सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स के जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे? तो tan x, यानी इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? tan x प्लस के सी होता है। तो यहाँ पर tan x प्लस के सी, कोई ऑप्शन आ रहा है तो ऑप्शन ए वाले में टिक कर चले जाएंगे। और इस टाइप्स के भर भर के क्वेश्चन बैंक्स में क्वेश्चन आप लोग को पूछे गए हैं। अब इसके इसी टाइप्स के क्वेश्चन आ गए कि इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 4x और डी
dx, इसका हम लोग को इंटीग्रेशन निकालना है। तो सबसे पहले अभी आप लोग को बताए कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू, tan x प्लस के सी। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे दिया, सेक स्क्वायर 4x और dx दे दिया। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो tan x, तो यहाँ पर tan लिख दिया और x क्या है बाबू 4x, यहाँ पर 4x लिख दिए। अब यहाँ पर डिवाइड बाई, कोई भी नंबर आता है तो इसका इंटीग्रेशन क्या करते हैं, x के आगे क्या है 4, तो यहाँ पर डिवाइड में 4 लिख देते हैं और प्लस का c, इसका राइट आंसर हो जाएगा tan 4x बाई 4 प्लस के c हो जाएगा। आया समझ में कैसे कि सेक स्क्वायर 4x से dx का इंटीग्रेशन हम लोग को निकालना है। सबसे पहले पूछा था क्वेश्चन सेक स्क्वायर x dx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा tan x प्लस c, तो tan x ऑप्शन ए मार्कर चले गए। अब लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन बाबू दे दिया सेक स्क्वायर 4x dx, तो सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x, तो ये सेक स्क्वायर 4x है तो tan 4x लिख दिए। और अगर इसके साथ कोई अंक डिजिट x के साथ रहता है तो यहाँ पर आगे वाले डिवाइड लिख देते हैं और आगे वाले 4 है तो यहाँ पर 4 लिख देते हैं। अब क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आप लोग कंसेप्ट की इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 5x अगर dx आ गया तो सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x होता है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे tan x, x कितना है बाबू तो 5x, तो यहाँ पर tan के 5x लिख देंगे और डिवाइड बाय x के आगे क्या है 5, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे और प्लस के c लिख देंगे। इसका क्या हो गया आंसर आ गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन इस टाइप्स का इंटीग्रेशन देखिए, इंटीग्रेशन क्या है cos x dx, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप लोग को बताया कि cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x प्लस के c, तो यहाँ पर cos x का इंटीग्रेशन क्या हो गया sin x प्लस के c। इस टाइप्स के क्वेश्चन आप लोगों को कंसेप्ट बता रहा हूँ, यहाँ से बाहर आप लोग को क्वेश्चन देंगे, ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो, यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। उसके बाद इंटीग्रेशन cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो हम लोग को मालूम है कि cos x का अभी इंटीग्रेशन बताया तो sin x हो गया और प्लस का c, तो cos 2x का क्या हो जाएगा sin x हो जाएगा। sin x कितना है बाबू तो 2x, यहाँ पर sin 2x हो जाएगा और डिवाइड बाई x के आगे क्या है 2, तो 2 और प्लस के c, यहाँ पर हम लोग इसका राइट आंसर लिख देते। इतना तक आप लोगों को कंसेप्ट यहाँ पर समझ में आया। अब आप लोगों को नेक्स्ट कंसेप्ट से आगे के कंसेप्ट की ओर हम लोग चलते हैं। अब यहाँ पर बाबू देखिए कंसेप्ट कि इंटीग्रेशन साइन 5x और dx, हम लोग को इसका इंटीग्रेशन से निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग को एक फॉर्मूला याद होगा कि अगर कहीं भी इंटीग्रेशन साइन एक्स अगर दिया जाता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन बाबू क्या होता है, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन हमेशा याद रखना है कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो माइनस के कॉस एक्स प्लस के सी, माइनस के कॉस एक्स और प्लस के सी होता है। ये आप लोगों को फॉर्मूला याद रखना है कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस के कॉस एक्स प्लस के सी होता है। अगर इंटीग्रेशन में आप लोग को दे दिया आगे कि अगर इंटीग्रेशन साइन के एक्स अगर दे दिया, इंटीग्रेशन साइन के एक्स और डीएक्स, तब इसका इंटीग्रेशन पूछेगा। फॉर्मूले आप लोग को जो लिखवाए हैं आप लोग को याद कर लेना है और कंसेप्ट भी यहाँ पर बताएंगे। साइन के एक्स के दे दिया तो क्या जाएगा माइनस के कॉस एक्स, तो माइनस साइन एक्स के क्या होता है माइनस के कॉस एक्स, तो यहाँ पर साइन के एक्स हो गया तो माइनस के कॉस के एक्स हो जाएगा, कॉस के एक्स हो जाएगा और डिवाइड बाय एक्स के आगे क्या है आप लोग बताए, एक्स के आगे के है तो यहाँ पर के डिवाइड में क्या हो जाएगा, डिवाइड में के और प्लस के सी हो जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया। अगर इसी टाइप्स के क्वेश्चंस आप लोग को समझ में आ रहा है तो बहुत ही आप लोग को इजी कंसेप्ट से यहाँ पर फुल एनसीईआरटी के कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर है। क्वेश्चन क्या है साइन 5x और dx है, क्वेश्चन में क्या है साइन 5x और dx है। तो हम लोग को मालूम होता है कि साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस के cos x, तो यहाँ पर माइनस के क्या लिख दिए बाबू cos x, x कितना है यहाँ पर 5x, तो 5x लिख दिए और डिवाइड बाई x के आगे क्या है 5, तो यहाँ पर 5 लिख दिए और प्लस के c लिख दिए। इसका क्या हो जाएगा बाबू राइट आंसर हो जाएगा माइनस cos 5x और डिवाइड बाई 5 हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन a के पावर x dx, a के पावर x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप लोगों को फॉर्मूला लिखवाए कि a के पावर x dx का इंटीग्रेशन a के पावर x और डिवाइड बाई क्या होगा log a और प्लस के c हो जाएगा। इसे टाइप्स के कंसेप्ट आप लोग समझिएगा कि अगर इंटीग्रेशन a के पावर x और dx आ जाए तो a के पावर x बाई log a प्लस के c हो जाएगा। अब हम लोग को यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन 1 बाई x और dx के क्या होता है, तो log x और प्लस के c यहाँ पर होता है। क्या होता है 1 बाई एक्स dx का क्या हो जाए इंटीग्रेशन log x बाई log x प्लस c। लेकिन अगर ये फॉर्मूला होता है, अगर एग्जांपल्स में आप लोग को क्वेश्चंस दे दे कि 2 बाई एक्स dx का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, क्वेश्चन आप लोग को मान ली यही आ गया एग्जाम्स में
कि अगर 2/x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे बाबू, 2 को क्या करेंगे बाहर निकाल देंगे और क्या बचेगा 1/x हो जाएगा और ये dx हो जाएगा। वो ये 2 को बाहर निकालेंगे तो 1/x dx हो जाएगा। तो यहाँ पर तो 2 लिख दिया। हम लोग को पता है 1/x dx का यहाँ पर जो इंटीग्रेशन क्या होता है log x प्लस के c होता है। तो यहाँ पर तो 2 तो लिख दिया और 1/x dx के जगह पर क्या लिख देंगे log x प्लस c। तो 2 log x और प्लस के c, इसके बाबू क्या हो जाता है राइट आंसर हो जाता है। इस टाइप्स के क्वेश्चंस आप लोग को यहाँ पर एक बता देता हूँ कि अगर इंटीग्रेशंस में क्या क्वेश्चन आ गया, a के पावर x dx का क्या होता है a के पावर x डिवाइड बाई log a प्लस c। तो अगर क्वेश्चंस में हम लोग आगे 2 के पावर x और dx आ गया तब इसका क्या होता है इंटीग्रेशंस, आप लोग ये समझिएगा। तो हम लोग ये तो 2 हो गया, तो 2 मतलब कि एक कितना हो गया 2 और इसके पावर x और इंटीग्रेशन के चिन्ह dx होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है a के पावर x। तो a बाबू यहाँ पर क्या है 2, तो 2 लिख दिए और उसके पावर में x, तो उसके पावर में x है तो x लिख देंगे और डिवाइड बाई log a लिख देंगे, log लिख देंगे और a कितना है बाबू तो 2, यहाँ पर 2 लिख देंगे यानी 2 के पावर x डिवाइड बाई log 2 और प्लस के ये c लिखा है तो प्लस का c इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप्स के जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं आप लोग को यहाँ तक समझ में बाबू आप लोग को आया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, और ये 100% बता रहा हूँ कि फुल एनसीईआरटी कंसेप्ट से और तेजस बैच की अगर जो क्लास देख लेते हैं तो सभी स्टूडेंट्स में 80 नंबर तो कंफर्म है कि अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े, और 17 क्लासेस तेजस बैच को देख लेते हैं तो 100% है कि आप लोग को यहाँ पर पूरा कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग समझिएगा। क्वेश्चन क्या है, सेक 100x इंटू tan 100x और dx, इसका हम लोग को इंटीग्रेशन से निकालना है। तो बाबू आप लोग को पहले ही फार्मूला आप लोग को लिखवाए हैं, जो 1 से लेकर 21 तक फार्मूला आपको लिखवाए हैं। इसमें लिखवाए थे कि अगर इंटीग्रेशन कहीं भी सेक x इंटू सेक एक्स और इंटू tan x अगर और dx अगर दिखाई दे तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होता है सेक x और प्लस के c होता है। यहां तक आप लोग को समझ में आया कि अगर इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू tan x dx दिखाई दे तो हमेशा आप लोग याद रखना है सेक एक्स प्लस के c होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में बाबू अगर आ जाए कि इंटीग्रेशन सेक 4x, अगर सेक 4x और इंटू tan 4x अगर दिखाई दे और dx दिखाई दे तब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। अगर सेक x इंटू tan x दिखाई दे तो सेक x प्लस का c हो गया, और सेक 4x इंटू tan 4x दिखाई दे तो क्या हो जाएगा सेक 4x हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सेक x इंटू tan x dx दिखाई दे तो क्या लिखा हम लोग सेक x प्लस c, इसका तो हम लोग को इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर सेक 4x इंटू tan 4x अगर दिखाई दे तब क्या होगा इसका इंटीग्रेशन तो सेक 4x होगा। तो यहाँ पर तो बाबू सेक 4x लिख दिया। अब हम लोग आपको बताए थे कि x क्या है 4, तो यहाँ पर डिवाइड बाई 4 लिख देंगे और प्लस के c लिख देंगे, जो फाइनली इसका आंसर क्या हो जाएगा सेक 4x डिवाइड बाई 4 प्लस के c। लेकिन अगर क्वेश्चंस में इंटीग्रेशन सेक के पावर 100x सेक 100x आ जाए इंटू tan 100x dx आ जाए तब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो हम लोग को पता है कि सेक x इंटू tan x का सेक x हो जाता है, तो सेक 100x इंटू tan x का क्या हो जाएगा tan 100x का क्या हो जाएगा तो सेक 100x हो जाएगा। तो यहाँ पर सेक तो हम 100x लिख दिए और इसके बाद x क्या है 100, तो डिवाइड बाई क्या लिख देंगे 100 लिख देंगे और प्लस के c लिख देंगे, जो इसका बाबू राइट आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप्स के जो कंसेप्ट है आप लोग को समझ में आया। अब हम लोग चलते हैं x के पावर n dx के कंसेप्ट पर। क्वेश्चन समझिए कि आप क्वेश्चन क्या है कि इंटीग्रेशन एक्स क्यू dx, क्या इसका इंटीग्रेशन से निकालना है, और इंटीग्रेशन x के पावर 3/2 और dx, सारा बेसिक कंसेप्ट टू एडवांस कंसेप्ट क्या आप लीजिएगा। अभी बेसिक कंसेप्ट इसका इंटीग्रेशन का है कि अगर इंटीग्रेशन एक्स क्यू dx क्या होगा और x 3/2 dx इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो आप लोग को सबसे फर्स्ट ही फॉर्मूला आपको लिखवाए थे कि अगर इंटीग्रेशन x के पावर n dx कहीं पर भी दिखाई दो तो इसका क्या होता है x के पावर n प्लस में 1 और डिवाइड बाई n प्लस 1 और प्लस के c यहाँ पर होता है। ये आप लोग को फॉर्मूला यहाँ पर याद कर लेना है कि अगर इंटीग्रेशंस में अगर समाकलन में बाबू कहीं पर भी अगर इंटीग्रेशन x के पावर n dx अगर दिखाई दे तो क्या होता है x के पावर n प्लस में 1 और डिवाइड बाई n प्लस 1 और प्लस के c होता है। अगर क्वेश्चंस क्या दे दिया इंटीग्रेशन का चिन्ह है तो यहाँ पर भी इंटीग्रेशन का चिन्ह है, ये x है तो x और इसके पावर n कितना है बाबू तो 3 है तो n के x के पावर 3 और dx है तो dx, तो फॉर्मूला इसका क्या हो गया
एक्स के पावर एन प्लस वन और डिवाइड बाई एन प्लस वन प्लस के सी। तो यहाँ पर इस फॉर्मूला पर हम लोग बैठाएंगे इसको। तो x कितना है बाबू, तो x ही है तो x हम यहाँ पर लिख देंगे। फिर n मतलब नंबर यानी n कितना है 3, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। और फिर प्लस वन तो प्लस वन लिख देंगे। और डिवाइड बाई तो डिवाइड बाई n प्लस वन, तो n कितना है 3 और प्लस के 1 लिख देंगे और प्लस का यहाँ पर c लिख देंगे। टोटल इसको बाबू सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x के पावर 4 और डिवाइड बाई 4 प्लस के c, इसका राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ पर x हो जाएगा और 3 प्लस 1 4, x के पावर 4 और डिवाइड बाई 3 प्लस 1 4 हो जाएगा और प्लस के c। यहाँ तक बाबू समझ में आया। अब इसके बाद बाबू देखिए कि इंटीग्रेशन x के पावर 3/2 और dx। तो हम लोग को पता है कि x हो गया तो ये x हो गया, इसके पावर 3/2 यानी कि x के पावर n कितना है 3/2 और dx, तो इसी फार्मूला पर बैठेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, x लिखेंगे तो यहाँ पर x हो जाएगा। और इसके बाद n प्लस वन, n कितना है 3/2, तो 3/2 और प्लस के 1 हो जाएगा। फिर डिवाइड बाई n प्लस वन, तो n कितना है 3/2, तो यहाँ पर बाबू 3/2 और प्लस के 1 लिख देंगे। और यहाँ पर क्या लिख देंगे, कोष्टक बंद हो जाएगा और प्लस के c, तो प्लस के c। अब टोटल इसको सॉल्व करेंगे तो x हो जाएगा 3/2 और प्लस 1/2। देखिए यहाँ पर 3/2 और प्लस 1/2 का एलसीएम लेते हैं तो 2 हो जाएगा, 3 और 2 कितना आ जाएगा 5/2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x हो जाएगा और इसके बाद 3/2 प्लस 1 अगर इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। और डिवाइड बाई 3/2 प्लस 1, इसका भी हम लोग यहाँ पर भिन्न के जोड़ करते हैं तो 5/2 हो जाएगा और प्लस के c हो जाएगा। यहाँ तक क्वेश्चन आप लोग बाबू समझ में अभी तक आया। फिर उसके बाद यानी बेसिक्स लेवल से अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो ये अगर तेजस बैच की बाबू क्लासेज हमारे देख लेते हैं तो 100% कह रहा हूँ कि पेपर यहीं से आएंगे, क्योंकि फुल एनसीईआरटी कंसेप्ट यहाँ पर कर रहा हूँ। 5/2 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, वो 2/5 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2/5 लिख देंगे। फिर यहाँ पर x लिख देंगे और इसके पावर में क्या है 5/2 और प्लस के c, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 2/5, x के पावर 5/2 प्लस के c। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोग को एनसीईआरटी के कंसेप्ट का है। अब हम लोग आगे की क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। अब कंसेप्ट बाबू समझिए कि क्वेश्चंस क्या है कि इंटीग्रेशन 3√x और dx, इसका हम लोग को इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन निकालना है। तो पहले कुछ कंसेप्ट्स यहाँ पर हमारे यहाँ पर समझ लीजिए कि कंसेप्ट्स का क्या है। कंसेप्ट आए कि अगर 4√x आ जाए, 4√x आ जाए तो x के पावर 1/4 हम लोग लिखते हैं। अगर 5√x आ जाए तो x के पावर 1/5 लिखते हैं। 7√x आ जाए तो x लिखेंगे और 1/7 लिख देंगे। अगर 3√x अगर आ गया क्वेश्चन में तो इसको क्या लिख सकते हैं, x के पावर 1/3 हम लोग लिख सकते हैं। x के पावर 1/3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि इंटीग्रेशन का चिन्ह है तो इंटीग्रेशन का चिन्ह लिख देंगे। और ये 3√x, यहाँ पर 3√x है तो 3√x के जगह पर क्या लिखेंगे x के पावर 1/3, तो यहाँ पर x के पावर 1/3 और यहाँ पर क्या लिख देंगे dx लिख देंगे। यहाँ तक क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया। अब फॉर्मूला क्या होता है कि अगर कहीं भी इंटीग्रेशन x के पावर n और dx दिखाई दे तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला क्या होता है बाबू, x के पावर n प्लस 1 और डिवाइड बाई n प्लस 1 और प्लस के c यहाँ पर होता है। ये आप लोग को फॉर्मूला अभी फर्स्ट अभी पीछे इसके बताए हैं। तो ये हम लोग को मालूम हो गया कि तो इंटीग्रेशन का चिन्ह, तो यहाँ भी इंटीग्रेशन का चिन्ह x है तो x और इसके पावर n कितना है 1/3 और dx, तो इसी फार्मूला पर बैठ जाएगा। और इसका बाबू फार्मूला क्या होता है, x के पावर n यानी x के पावर n, तो x हम लोग लिख देंगे x और इसके पावर n कितना है, n बाबू नंबर 1/3 है तो 1 हम लोग क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे। फिर प्लस में 1 तो प्लस में 1 लिख देंगे। डिवाइड बाई n प्लस 1, तो n कितना है बाबू 1/3 तो 1/3 हम लोग लिख देंगे। और फिर प्लस में 1 है तो प्लस n प्लस में 1 तो यहाँ पर प्लस में 1 लिख देंगे। और डिवाइड बाई क्या लिख देंगे, जो प्लस के c यहाँ पर दिया गया तो प्लस के c लिख देंगे। अब टोटल इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 प्लस 1, इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे 1/3 प्लस में 1, यहाँ पर तो x है तो x हम लोग लिख देंगे। और 1/3 प्लस 1 यानी 3 एलसीएम हो जाएगा। फिर यहाँ पर 1 के 1 हो जाएंगे और प्लस के 3 वो इंटू 1 3 हो जाएगा, तो टोटल क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। तो x के पावर 1/3 प्लस 1 कितना हो जाएंगे, तो x के पावर 4/3 हो जाएगा। और डिवाइड बाई 1/3 प्लस 1, इसका भी क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। और प्लस के बाबू क्या हो जाएंगे c हो जाएंगे, प्लस के क्या हो जाएंगे c हो जाएंगे। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। अब इसको थोड़ा सा इसका यहाँ पर रफ कर देता हूँ, देखो इसको समझाने के लिए किए थे। अब बाबू हम लोग आगे क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा 4/3 है ना तो ये ऊपर चला जाएगा, 4/3 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा बाबू 4/3 ऊपर चला जाएगा तो 3/4 हो जाएगा।
3/4 लिख दिए, फिर x के पावर 4/3 हो जाएगा, x के पावर 4/3 प्लस के c, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये 4/3 है तो ऊपर चला जाएगा 3/4 हो जाएगा, और x के पावर 4/3 तो x के पावर 4/3 प्लस के c इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये वाले आप लोग कंसेप्ट, यहाँ तक आप लोग कंसेप्ट समझ गए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 1/x के पावर 5 dx है। इंटीग्रेशन क्या है बाबू, 1/x के पावर 5 dx। तो अब इसका हम लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया। तो अगर 1/x के पावर 5 है, देखिए क्वेश्चन में, हाँ थोड़ा सा सॉल्व कर, इसको कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझने के लिए, क्वेश्चन क्या है कि इंटीग्रेशन 1/x के पावर 5 dx, तो इसका हम लोग को इंटीग्रेशन से निकालना है। तो सबसे पहले एक चीज आप लोग यहाँ पर कुछ थ्योरी हमारा कंसेप्ट समझ लिए। अगर 1/ अगर कहीं भी x दिया जाए, तो अगर 1/x ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा बाबू, x के पावर माइनस का 1। अगर यहीं पर कंसेप्ट में 1/ अगर x स्क्वायर दिया जाए और ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा बाबू, x के पावर माइनस का 2। क्वेश्चंस में क्या है, 1/x के पावर क्या है, 5 है। तो अगर इसको हम लोग 1/x के पावर 5 को लिखेंगे और x के पावर 5 अगर ऊपर जाएगा 1/x के पावर 5 का, तो x की इनवर्स में माइनस के 5 यहाँ पर हो जाएगी, x के पावर -5 हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, x के पावर 1/x के पावर 5, 1/x के पावर 5 को x के पावर -5 लिखेंगे, तो x के पावर -5 लिख दिए, और dx यहाँ पर ये dx है तो dx लिख दिए। अब हम लोग को पता है ये x हो गया, तो ये x हो गया, इसके पावर n, तो x के पावर -5 में n है और dx है, तो फार्मूला x के पावर n+1 डिवाइड बाई n+1 हो जाएगा। तो इसी फार्मूला पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। अब x कितना है, तो x है, और यहाँ पर देखिए n, तो n कितना है -5, तो -5 लिख दिए, फिर प्लस के 1 तो प्लस के 1 लिख दिए, और यहाँ पर डिवाइड बाई n+1 तो डिवाइड बाई लिख दिए, और n कितना है बाबू -5 तो -5 लिख दिए, और प्लस में 1 यानी कि 1 लिखा गया तो 1 और प्लस के c यहाँ पर लिख दिए। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो 5 में से 1 जाएगा तो 4 होगा, लेकिन -5 में से 1 जाएगा तो क्या होगा, -4। तो यहाँ पर माइनस के लिख देंगे, x के पावर 4 लिख देंगे, यानी कि देखिए क्या लिखेंगे, x के पावर -4 लिख देंगे, और डिवाइड बाई ये -5 + 1 जाएगा तो क्या होगा, -4 हो जाएगा, और प्लस के c हो जाएगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम -1/4 लिख सकते हैं, और गुणे x के पावर -4 लिख देंगे, 1 बाहर निकाल दिए, और क्या हो गया, x के पावर -4 प्लस के c लिख देंगे। अब हम लोग को पता होता है कि x के पावर -5 को 1/x के पावर 5 लिखे हैं। अगर यहीं पर x के पावर -4 आ जाए तो इसको क्या लिखेंगे, 1/x के पावर 4 लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे, क्योंकि देखिए x के पावर -2 को 1/x² लिखे, x के पावर -5 को 1/x के पावर 5 लिखे। अगर x के पावर -4 आ गया तो इसको 1/x के पावर 4 लिखेंगे, तो यहाँ पर तो -1/4 बाबू लिख दिया। यहाँ पर क्वेश्चन समझिएगा, x के पावर -4 है, तो इसको x के पावर -4 को हम लोग 1/x के पावर 4 लिख सकते हैं, तो गुणे क्या लिख देंगे, 1/x के पावर 4 और प्लस के c। अब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो -1 × 1 -1 हो जाएगा, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 4x के पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, 4x के पावर 4 और प्लस के c, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक बाबू समझ में क्वेश्चंस आया, इजी तरीके से इंटीग्रेशन आप लोग को हलवा लगेगा कुछ समय के बाद। यहाँ पर देखिए 0 × dx, 0 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 होगा, तो यहाँ पर 0 लिख दिए, और प्लस में इंटीग्रेशन का चिन्ह तो c यानी कि कंसोनेंट चलता है, c भी आ जाए, k भी आ जाए, k का मतलब अचर पद यहाँ पर होता है। 1 × dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो 1 × dx का इंटीग्रेशन याद रखना x प्लस के c होता है। इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। e के पावर x dx का इंटीग्रेशन हमेशा याद रखना e के पावर x प्लस के c होता है। यहाँ तक बाबू आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। देखिए क्वेश्चंस क्या है, कंसेप्ट इंटीग्रेशन x² + 5x + के 4 और dx, इसका हम लोग को इंटीग्रेशन निकालना है। तो सिंपल से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले x² dx से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x² × dx हो जाएगा, फिर प्लस में फिर इंटीग्रेशन का चिन्ह लिखेंगे, ये 5 है तो इसको 5 लिख देंगे, और फिर ये dx है तो dx लिख देंगे, फिर प्लस में यहाँ पर 4 है तो 4 को यहाँ पर बाहर कर देंगे, इंटीग्रेशन क्या कर देंगे, dx लिख देंगे। अब इसका इंटीग्रेशन हमको निकालेंगे, केमिस्ट्री का भी आप लोगों को क्लासेज लाएंगे। पहले ये यहाँ पर देख लीजिए कि इंटीग्रेशन x² और dx, x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो x³ 3, और यहाँ पर x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, x³ 3 होता है, प्लस में
5 और dx, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है तो 5x प्लस के 5x हो गया प्लस में 4 हो गया, फिर ये dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x और प्लस के c हो जाएगा। यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आप लोग को आया। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया गया कि यहाँ पर 5x है तो यहाँ पर 5x है ना, तो यहाँ पर 5x लिख देंगे, dx यहाँ पर नहीं लिखेंगे, यहाँ पर 5x लिख दिए। अब 5x का इंटीग्रेशन यानी 5 को बाहर निकाल देंगे तो x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और प्लस में 4x का इंटीग्रेशन 4x इन प्लस का c, यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3 और प्लस 5x स्क्वायर बाई 2 प्लस 4x प्लस के सी हो जाएगा। 1 बाई रूट एक्स और dx इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो सिंपल हम लोग 1 लिख दिए, और रूट एक्स, अगर हम लोग रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स को बाबू अब एक्स के पावर हाफ हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक्स के पावर हाफ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक्स के पावर हाफ लिख दिए और यहाँ पर क्या लिख दिए, dx लिख दिए। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। अब यहाँ पर लिखेंगे 1 बाई एक्स के पावर हाफ को ऊपर ले जाएंगे, यानी 1 बाई एक्स के पावर अगर हाफ रहेगा, अगर ऊपर ले जाएंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स के पावर माइनस के 1 बाई 2 और dx यहाँ पर लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पर भी आप लोग समझिएगा कि अगर 1 बाई एक्स हो तो एक्स के पावर माइनस के 1 होता है, अगर 1 बाई एक्स के पावर अगर हाफ हो तो एक्स के पावर में माइनस 1 बाई 2 होता है, तो वही 1 बाई एक्स के पावर हाफ हो तो एक्स के पावर माइनस 1 बाई 2 dx हो जाएगा। अब इसका फार्मूला इंटीग्रेशन का क्या होता है कि इंटीग्रेशन अगर कहीं भी x के पावर n और dx दिखाई दे तो क्या होता है, x के पावर n प्लस 1 और डिवाइड बाई n प्लस 1 और प्लस में c होता है। तो अब यहाँ पर x होगा तो x हम लोग लिख देंगे, और इसके पावर n, इसके पावर n कितना है, माइनस 1 बाई 2, तो माइनस 1 बाई 2 लिख देंगे, फिर प्लस में 1 लिख देंगे, डिवाइड बाई माइनस 1 बाई 2 और प्लस में 1 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि x है तो x लिख दिया, इसके पावर n कितना है बाबू, माइनस 1 बाई 2, तो माइनस 2 और प्लस 1 लिख दिया, डिवाइड बाई n कितना है, माइनस 1 बाई 2 और प्लस में 1 हो जाएगा। अब इसको और प्लस के c लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, अगर x में से हाफ में से 1 जाएगा तो कितना होगा, माइनस का हाफ होगा, लेकिन माइनस हाफ में से प्लस 1 जाएगा तो क्या होगा, x के पावर माइनस के हाफ हो जाएगा। देखिए माइनस अगर हाफ में से वह आ जाएगा तो माइनस हाफ, अगर माइनस हाफ में से 1 जाए तो क्या होगा, केवल x के पावर हाफ हो जाएगा, और डिवाइड बाई ये इसमें माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 जाएगा तो यहाँ पर हाफ हो जाएगा, और प्लस के सी, इसको एलसीएम इसको सॉल्व करेंगे तो अब 1 बाई 2 बाबू क्या होगा, ऊपर चला जाएगा तो 2 हो जाएगा, और x के पावर हाफ हो जाएगा। हम लोग को पता होता है कि 2 लिख दिए और प्लस के सी लिख दिए। x के पावर हाफ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर कहीं भी x के पावर अगर हाफ दे तो उसको रूट x लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 2 लिखे और x के पावर हाफ को रूट x लिख देंगे, और प्लस के c, इसका राइट आंसर 2 रूट x प्लस के c यहाँ पर हो जाएगा। आया समझ में। अब हम लोग चलते हैं बाबू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। अब यहाँ पर क्वेश्चंस देखिए, इंटीग्रेशन कंसेप्ट का रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स, फिर इंटीग्रेशन रूट एक्स माइनस 1 बाई रूट एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स, इसका इंटीग्रेशन समाकलन हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले बाबू ये हम लोग देख लेंगे कि ये तो इंटीग्रेशन का चिन्ह है, और रूट के अंदर x प्लस 1 बाई रूट के अंदर x, यानी कि ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पर बैठ जाएगा। क्यों, क्योंकि रूट x क्या हो जाएगा, ये a हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस में 1 बाई रूट एक्स क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो ये बाबू आप लोग देखिए फॉर्मूला a प्लस बी के होल स्क्वायर पर बैठ रहा है, और a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग को याद होगा, a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और प्लस में क्या होता है बाबू 2ab होता है, क्या होता है 2ab। इस फॉर्मूले पर इस क्वेश्चन को हम लोग पुट कर कर बैठाएंगे। अब हम यहाँ पर इंटीग्रेशन का चिन्ह यहाँ पर लिख देंगे। अब हम लोग समझेंगे ए इंटीग्रेशन, ये तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर बैठ गया, क्योंकि ये a हो गया प्लस बी और इसके होल स्क्वायर बैठ गया, तो a स्क्वायर, यानी a स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, रूट एक्स का होल स्क्वायर कर देंगे, तो फिर रूट एक्स का क्या करेंगे बाबू, होल स्क्वायर लिख देंगे, प्लस में b का स्क्वायर, b कितना है 1 बाई रूट एक्स, तो 1 बाई रूट एक्स से क्या करेंगे, होल स्क्वायर यहाँ पर लिख देंगे, 1 बाई रूट एक्स से क्या लिखेंगे बाबू, होल स्क्वायर लिख देंगे, फिर प्लस में 2 लिख देंगे इंटू ए कितना है रूट एक्स, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे रूट एक्स लिख देंगे, और इंटू बी कितना है बाबू, बी 1 बाई रूट एक्स है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे 1 बाई रूट एक्स यहाँ पर लिख देंगे, और यहाँ पर बचा क्या है dx, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे dx यहाँ पर लिख देंगे, और यहाँ पर क्वेश्चंस को हम सॉल्व करें। कोई चीज कैंसिल हो रहा है तो यहाँ पर कैंसिल हम लोग आउट कर देंगे, यानी कि देखिए यहाँ पर कैंसिल क्या हो रहा है, रूट एक्स से रूट एक्स बाबू कट गया, यानी कैंसिल हो गया,
बचता क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग देखिए बचेगा क्या कि इंटीग्रेशन का चीज, रूट एक्स, कोई भी चीज अगर रूट एक्स के अंदर है, कोई भी चीज अगर रूट एक्स के होल स्क्वायर के अंदर है तो इसको हम लोग बाहर करेंगे तो केवल एक्स होगा, क्योंकि देखिए रूट के अंदर एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एक्स गुणे एक्स लिख सकते हैं, और दो एक्स आ गया तो एक बाहर एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर तो आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया। तो यहाँ पर देखिए कि रूट एक्स का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर हटेगा तो क्या करेंगे, एक्स लिख देंगे, फिर प्लस के चिन्ह, तो प्लस के चिन्ह 1/√x के होल स्क्वायर, यानी 1/√x 2 है, तो अगर स्क्वायर में है रूट के अंदर तो एक, अगर इसको बाहर निकालेंगे तो रूट के अंदर क्या होगा, 1/x हो जाएगा। आया समझ में, 1/√x का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर 1/√x यानी कि 2 है, तो अगर रूट के अंदर 2 1/√x है तो एक बाहर निकले 1/x हो जाएगा प्लस में। तो प्लस में यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 2 और 2 बचेगा और गुणे 1 यानी 2d, और यहाँ पर dx है तो dx बचेगा 2 हो जाएगा और यहाँ पर dx हो जाएगा। अब इसको बाबू हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चंस क्या हो जाएगा, x + 1/x + 2 dx हो जाएगा। अब यहाँ पर x में dx से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा, x और dx हो जाएगा। फिर प्लस में इंटीग्रेशन का चिन्ह लिख देंगे, 1/x है, यहाँ पर समझिएगा 1/x और dx में फिर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1/x dx क्या होगा, 1/x और dx यहाँ पर हो जाएगा। फिर प्लस में इंटीग्रेशन का चिन्ह, 2 में dx से कराएंगे तो हम क्या होगा, 2 और dx यहाँ पर हो जाएगा। अब क्वेश्चंस को यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। देखिए x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो x dx का इंटीग्रेशन से निकालेंगे तो x²/2 हो जाएगा। प्लस का चिन्ह है तो बाबू प्लस का चिन्ह लिख देंगे। फिर 1/x dx, हम लोग को पता है कहीं भी अगर इंटीग्रेशन 1/x dx, आप लोग को फॉर्मूला भी बताया है, 1/x dx आ जाए तो किसका फॉर्मूला होता है बाबू, log x का फॉर्मूला होता है, ये हम लोग को मालूम होता है। तो 1/x dx आ गया तो क्या इसको लिख सकते हैं, log x हम लोग लिख सकते हैं। और प्लस में तो प्लस का चिन्ह, फिर 2 लिख देंगे और 2 को बाहर कर देंगे, और dx का ये इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, अभी आपको बताया तो x और प्लस के यहाँ पर c इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो फाइनली इसका आंसर होगा x²/2 + log x + 2x + के c इसका राइट आंसर होगा। अब हम लोग चलते हैं बाबू नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर, और सारे आप लोगों कंसेप्ट यहाँ पर VVI कंसेप्ट है, यहाँ तक क्वेश्चंस अगर कर लेंगे तो 100% पूरे एनसीईआरटी निचोड़ का बाबू कंसेप्ट आप लोग को हम करा रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। बाबू देखिए थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर आप लोग देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और सारे बाबू यहाँ पर एनसीईआरटी का निचोड़ करा रहा हूं, और 4 क्लासेज, यानी 4 क्लासेज में पूरा एनसीईआरटी का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा इंटीग्रेशन का, और उसके बाद एक क्लासेज आप लोग को महा मैराथन लाइव क्लासेज लाकर पूरा इसका एंड कर देंगे। क्वेश्चन सब क्या है, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए कि रूट के अंदर √x - 1/√x का होल स्क्वायर dx, तो हम लोग को पता है कि ये तो a, इसको √x को क्या लिखेंगे, a लिख देंगे, और -1/√x को क्या लिखेंगे, b लिखेंगे। तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, ये a और -b का होल स्क्वायर का, a - b का होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला आप लोग को हो जाएगा। रफ कर देते हैं पहले पूरा अच्छे से इसको, क्वेश्चंस आप लोग समझिएगा, और 101% है कि पेपर में इसी टाइप्स के क्वेश्चंस आप लोग को देखने को यहाँ पर मिलेंगे। तो 100% है, और ये क्योंकि फुल एनसीईआरटी के कंसेप्ट्स करा रहा हूँ, जितने एनसीईआरटी के बाबू कंसेप्ट्स है आप लोग को एक वीडियो में यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब हम लोग देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अब ये क्वेश्चंस क्या है, a माइनस के b, a माइनस यहाँ पर a + b के होल स्क्वायर का क्वेश्चन था। अब आ गया क्वेश्चंस ये तो a और b, तो यानी कि a - b के होल स्क्वायर पर ये क्वेश्चंस आप लोग को बैठेगा, और a - b के होल स्क्वायर हम लोग को पता है a² प्लस में b² और माइनस के 2ab, ये हम लोग को फॉर्मूला होता है। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है बाबू, a² प्लस के b² माइनस के 2ab, इसका फॉर्मूला होता है। अब हम लोग क्वेश्चंस की ओर आगे की ओर सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चंस क्या है, अब यहाँ पर √x a हो गया और 1/√x क्या हो गया, b हो गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशंस का यहाँ पर चिन्ह ले लेते हैं, यहाँ पर इंटीग्रेशंस का चिन्ह ले लिए। अब हम लोग को पता है कि a² यानी a कितना है, √x, तो यहाँ पर √x का होल स्क्वायर लिख देंगे, √x का होल स्क्वायर, फिर प्लस में b² है, b कितना है 1/√x का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर 1/√x का क्या लिख देंगे, होल स्क्वायर लिख देंगे। फिर इसके बाद
माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह और 2 लिख देंगे, और a कितना है बाबू रूट एक्स, तो यहाँ पर रूट एक्स लिख देंगे, और b कितना है बाबू 1 बाई रूट एक्स, तो यहाँ पर 1 बाई रूट एक्स लिख देंगे, और यहाँ पर dx है तो यहाँ पर बाबू हम लोग dx लिख दे। a माइनस बी के होल स्क्वायर पर क्वेश्चन बैठ गए। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, रूट एक्स का स्क्वायर है अगर तो ये बाहर निकलेगा तो x हो जाएगा, फिर प्लस 1 बाई रूट एक्स का स्क्वायर है तो बाहर निकलेगा तो 1 बाई एक्स हो जाएगा, फिर माइनस कोई कैंसिल हो रहा है, रूट एक्स से रूट एक्स क्या हो गया कैंसिल हो गया, बचता क्या है माइनस है तो माइनस, फिर 2 इंटू डी एक्स बचेगा तो 2, और यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे कोष्टक बंद कर कर यहाँ पर dx लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन यहाँ पर x में dx से कराएंगे तो x से dx यहाँ पर हो जाएगा, फिर प्लस में इंटीग्रेशन 1 dx से कराएंगे तो 1 dx हो जाएगा, 1 बाई एक्स dx हो जाएगा, फिर उसके बाद बाबू देखिए -2 है तो यहाँ पर माइनस लिख देंगे 2, और dx को क्या लिख देंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर dx हो जाएगा। अब इसको सॉल्व हम लोग अच्छे से करेंगे तो x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x से स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, फिर प्लस में 1 बाई एक्स dx से क्या होता है log x प्लस के c, तो log x लिख देंगे, फिर -2 लिख देंगे और dx का इंटीग्रेशन x लिख देंगे प्लस के c, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस log x माइनस 2x प्लस c इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक क्वेश्चन से आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आया। अब हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट से आगे की ओर कंसेप्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चंस देखिए कॉन्सेप्ट है कि इंटीग्रेशन tan cot इनवर्स x dx, और दूसरा क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन sin इनवर्स cos x dx। तो इस टाइप्स के कंसेप्ट्स के हम लोग क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर आप लोग समझिएगा। क्वेश्चंस क्या है कि इंटीग्रेशन tan इंटू कॉट इनवर्स x, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन का चिन्ह लिख देंगे, tan है तो tan हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। एक चीज आप लोग यहाँ पर समझिएगा कि कॉट इनवर्स x, कॉट इनवर्स x का त्रिकोणमिति फॉर्मूला क्या होता है, कॉट इनवर्स x कहीं भी दिखाई दो तो इसका त्रिकोणमिति फॉर्मूला याद रखना है, tan इनवर्स 1 बाई x होता है। यहाँ पर आंख मूंद कर याद कर लेना है क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला त्रिकोणमिति के होते हैं कि अगर कहीं पर भी tan कॉट इनवर्स x दिखाई दे तो इसका क्या होता है त्रिकोणमिति फॉर्मूला tan इनवर्स 1 बाई x होता है। तो यहाँ पर तो हम लोग tan तो लिख दिए बाबू, तो tan लिख दिए। अब ये cot इनवर्स x के जगह पर क्या लिखेंगे, cot इनवर्स x के जगह पर क्या है tan इनवर्स 1 बाई x, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे tan इनवर्स 1 बाई x यहाँ पर लिख देंगे, फिर यहाँ पर इंटीग्रेशन का चिन्ह बाबू लिख देंगे। अब यहाँ पर कंसेप्ट समझिएगा कि tan इंटू tan इनवर्स 1 बाई एक्स, अभी देखिए tan इंटू tan इनवर्स 1 बाई एक्स किसके इक्वल होता है यहाँ पर याद रखना है, tan इंटू tan इनवर्स tan इंटू tan इनवर्स 1 बाई एक्स किसके इक्वल होता है बाबू, तो 1 बाई एक्स के इक्वल होता है। क्यों, क्योंकि आप लोग को त्रिकोणमिति फॉर्मूला होता है यहाँ पर याद रखना है कि tan इंटू tan इनवर्स एक्स, tan इंटू tan इनवर्स एक्स बाबू किसका होता है, तो x का होता है त्रिकोणमिति फॉर्मूला। tan इंटू tan इनवर्स एक्स किसका होता है, तो x का होता है। अगर tan इंटू tan इनवर्स 1 बाई एक्स आ गया तो किसका हो जाएगा 1 बाई एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर तो बाबू हम लोग tan तो लिख दिए। अब यहाँ पर कंसेप्ट समझिएगा, tan इनवर्स 1 बाई एक्स, या सॉरी देखिए 2 मिनट समझिए यहाँ पर, tan इंटू tan इनवर्स 1 बाई एक्स, तो यहाँ पर tan इंटू tan इनवर्स x क्या होगा x हो जाएगा। अगर tan इंटू tan इनवर्स 1 बाई एक्स होगा तो क्या होगा 1 बाई एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर tan इंटू tan इनवर्स 1 बाई एक्स आ गया तो क्या हो जाएगा बाबू 1 बाई एक्स यहाँ पर हो जाएगा 1 बाई एक्स, और यहाँ पर भी dx था तो यहाँ पर भी dx हो जाएगा और यहाँ पर भी dx हो जाएगा। अब हम लोग को एक और फॉर्मूला याद होगा, कहीं पर भी आप लोग देखिएगा कि इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स और dx, 1 बाई एक्स और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, फॉर्मूला आप लोग को 1 से 20 अभी लिखवाए हैं। इसका क्या होता है log x प्लस के c होता है। क्या होता है बाबू log x प्लस के c होता है। तो यहाँ पर 1 बाई एक्स dx का क्या हो जाएगा log, यहाँ पर 1 बाई एक्स dx के इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बाबू, तो log x प्लस के c, इसका फाइनली आंसर क्या आ जाएगा log x प्लस के c, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इंटीग्रेशन का चिन्ह नहीं रहेगा क्योंकि 1 बाई एक्स dx का इंटीग्रेशन क्या होता है log x प्लस के c हो गया। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। अब यहाँ पर दूसरे नंबर कंसेप्ट की आगे के कंसेप्ट की क्वेश्चन की ओर देखते हैं, और ये सारे कंसेप्ट कर लेंगे तो बाबू आप लोग को 10 डेज के अंदर पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की है, जिसमें 17 क्लासेज, 17 क्लासेज, क्लासेज नंबर क्या है बाबू 8 नंबर क्लासेज है। अब यहाँ पर कंसेप्ट बाबू समझिएगा कि इंटीग्रेशन, ये देखिए साइन इनवर्स है तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख दिए साइन इनवर्स लिख दिए।
अब यहाँ पर कॉस एक्स का क्या लिखेंगे, आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, साइन पाई बाई टू माइनस का थीटा होता है। क्या होता है, साइन पाई बाई टू माइनस का थीटा होता है, याद रखना है। कॉस थीटा त्रिकोणमिति फॉर्मूला क्या होता है, साइन पाई बाई टू माइनस थीटा होता है। तो यहाँ पर तो साइन इनवर्स लिख दिया और कॉस एक्स आ गया, यानी कि कॉस थीटा बराबर क्या होगा, साइन पाई बाई टू माइनस थीटा। अगर यहीं पर कॉस एक्स अगर दे दे, कॉस एक्स दे दे तो क्या होगा, साइन पाई बाई टू और माइनस का एक्स लिख देंगे। तो यही ना हम लोग को मालूम है कि इस cos x के जगह पर क्या लिख देंगे बाबू, साइन पाई, इस cos x के जगह पर क्या लिख देंगे, इस cos x के जगह पर साइन पाई बाई टू माइनस एक्स फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर साइन पाई बाई टू और माइनस के एक्स यहाँ पर हम लोग लिखते हैं। आया समझ में, cos x के जगह पर क्या लिखते हैं, साइन पाई बाई टू माइनस के एक्स। अब एक फॉर्मूला आप लोग को याद होगा, अभी आप लोग लिखवाए हैं, याद रखना है कि साइन इनवर्स, देखिए साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स क्या होता है, फॉर्मूला एक्स होता है। साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स क्या होता है बाबू, एक्स होता है। ये त्रिकोणमिति फॉर्मूला आप लोग याद करना चलना है इनवर्स त्रिकोणमिति में, कि साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स बाबू क्या होता है, एक्स होता है। अगर यही क्वेश्चंस में आप लोग को बदल दे कि साइन इनवर्स, यही क्वेश्चन है, साइन इनवर्स साइन पाई बाई टू माइनस एक्स आ जाए, साइन पाई बाई टू माइनस एक्स आ जाए एक्स के जगह पर, तब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, पाई बाई टू माइनस के एक्स लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, पाई बाई, साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो साइन इनवर्स साइन पाई बाई टू माइनस एक्स क्या हो जाएगा, पाई बाई टू माइनस एक्स। तो यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेशन क्या लिख देंगे, और यहाँ पर dx है तो dx लिख देंगे। साइन इनवर्स साइन पाई बाई टू माइनस एक्स, साइन इनवर्स साइन पाई बाई टू माइनस एक्स क्या लिखे, पाई बाई टू माइनस एक्स। तो यहाँ पर पाई बाई टू और माइनस के एक्स लिख देंगे, और यहाँ पर जो dx है dx लिख देंगे। मल्टीप्लाई कराएंगे पाई बाई टू और dx में क्या हो जाएगा, पाई बाई टू को बाहर कर देंगे, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, dx लिख देंगे, फिर माइनस यहाँ पर x लिख देंगे, और ये dx है तो dx लिख देंगे। पाई बाई टू तो पाई बाई बाबू टू हो जाएगा, और dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, फिर माइनस इंटीग्रेशन x dx से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू और प्लस के c। फाइनली आंसर इसका पाई बाई टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस के c हो जाता है। तो इस टाइप्स के बाबू कंसेप्ट आप लोग को पूछे जाएंगे, तो इस टाइप्स के कंसेप्ट आप लोग को समझ में आए। अब हम लोग आगे की ओर कंसेप्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चंस देखिएगा, अगर ये आप लोग को बिल्कुल इंटीग्रेशन समझ में अगर नहीं आ रहा है, तो ये तेजस बैच की क्लासेज स्टार्टिंग से देखेंगे। इसका 4 पार्ट कंसेप्ट का आएगा, ये पार्ट 1 है, 2, 3, 4, और इस पार्ट्स में आप लोग को 100% है कि यहीं से क्वेश्चंस आप लोग को देखने को एग्जाम से मिलेंगे, क्योंकि ये एनसीईआरटी का फुल कंसेप्ट है। उसके बाद पूरा निचोड़ इसका हम करेंगे। अब क्वेश्चंस देखिए, 1 माइनस के कॉस टू एक्स, 1 माइनस की कॉस टू एक्स इक्वल टू, अगर 1 माइनस कॉस टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो 1 माइनस कॉस टू एक्स, सॉरी 1 माइनस कॉस टू एक्स का त्रिकोणमिति फॉर्मूला क्या होता है, तो याद रखना 1 माइनस कॉस टू एक्स का त्रिकोणमिति फॉर्मूला बाबू 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। ये आप लोग ये याद रख लेना है, 1 माइनस के कॉस टू एक्स का त्रिकोणमिति फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। अगर यहीं पर आप लोगों को 1 प्लस में कॉस टू एक्स दिया जाए, तब इसका त्रिकोणमिति फॉर्मूला बाबू क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। ये आप लोग को फॉर्मूला याद रख लेना है कि 1 माइनस कॉस टू एक्स अगर दिखाई दे, तो इसका त्रिकोणमिति फॉर्मूला बाबू क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। क्या होता है, त्रिकोणमिति फॉर्मूला क्या होता है बाबू, 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। अगर 1 माइनस कॉस टू एक्स दिखाई दे, तब त्रिकोणमिति फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। 1 प्लस कॉस टू एक्स अगर दिखाई दे, तो सॉरी 1 प्लस कॉस टू एक्स दिखाई दे, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स होता है। क्या होता है इसका त्रिकोणमिति फॉर्मूला बाबू, 2 कॉस स्क्वायर एक्स होता है। यह इसमें कंफ्यूजन आप लोग को नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा सा इसका हम लोग ट्रिक्स इसमें समझा देते हैं, कैसे इसको फॉर्मूला क्या करना है। 1 माइनस में कॉस टू एक्स, अगर माइनस में कॉस टू एक्स आ जाए तो 2 साइन स्क्वायर का आ जाएगा, और 1 प्लस में कॉस एक्स आ जाए तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स का हो जाएगा। अब क्वेश्चंस देखिए क्या है, क्वेश्चंस में है कि अगर इंटीग्रेशंस का चिन्ह है तो हम लोग इंटीग्रेशंस का चिन्ह लिख दिए, और यहाँ पर रूट के अंदर का क्वेश्चन आए तो घबराना नहीं है कि रूट के अंदर आए तो क्या करें, इससे कोई आप लोगों को घबराना नहीं है। यहाँ पर रूट के अंदर यहाँ पर लिख देना है, और 1 माइनस कॉस टू एक्स, देखिए 1 माइनस कॉस टू एक्स किसका फॉर्मूला होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स का। तो 1 माइनस कॉस टू एक्स क्या लिख देंगे बाबू, 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख देंगे, और ये जो dx है तो यहाँ पर dx लिख देंगे। एक चीज आप लोग देखिए, ये रूट 2 को क्या करेंगे, बाहर कर देंगे, यानी रूट 2 हो जाएगा। बचेगा क्या इसमें,
रूट के अंदर साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पर बचेगा और ये डीएक्स है तो डीएक्स बचेगा। आप लोग को एक चीज बताए थे कि अगर कहीं भी रूट साइन स्क्वायर एक्स आ जाए, रूट के अंदर साइन स्क्वायर एक्स आ जाए, तो इसको अगर साइन स्क्वायर एक्स आ जाए, अगर रूट के अंदर ये बाहर रूट निकालना है तो केवल एक साइन एक्स हो जाएगा। कैसे? क्योंकि रूट साइन एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स गुणे क्या लिख सकते हैं बाबू, साइन एक्स लिख सकते हैं। और दो आ गया तो एक क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। यानी कि यही जो साइन स्क्वायर एक्स, रूट साइन स्क्वायर एक्स है, तो इसको बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, साइन एक्स हो जाएगा। तो ये रूट टू है तो रूट टू लिख दिए, फिर इंटीग्रेशन, यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स बाहर है तो यहाँ पर साइन एक्स और डीएक्स यहाँ पर लिख दिए। कैसे? क्योंकि रूट साइन स्क्वायर एक्स को बाहर निकालेंगे रूट के अंदर तो साइन एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे तो रूट टू है तो रूट टू तो बाबू लिखेंगे। अब एक चीज देखिएगा, इंटीग्रेशन साइन एक्स और डी एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बोलिए, अभी फॉर्मूला आप लोग को बताए थे, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस एक्स प्लस का सी होता है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस के कॉस एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे बाबू, माइनस के कॉस एक्स साइन एक्स का और प्लस के सी लिख देंगे। फिर यह माइनस बाहर कर देंगे, रूट टू हो जाएगा और कॉस एक्स प्लस के सी हो जाएगा। यानी फाइनली जब बाबू इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस के रूट टू और कॉस एक्स प्लस के सी। फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, माइनस के रूट टू और कॉस एक्स प्लस के सी। तो इस टाइप से कंसेप्ट आप लोग को प्रीवियस ईयर जितने क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन करेंगे, अगर ये सारे कंसेप्ट पढ़ लेते हैं उसके बाद क्वेश्चन बैंक करेंगे तो क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन क्या लगेगा, हलवा लगेगा, हलवा। तो ये आप लोग यहाँ पर पढ़ लेंगे इतना, और डिफरेंशिएशंस का पूरा आप लोगों को कंसेप्ट और जितने क्वेश्चन बैंक से आप लोग को यहाँ पर प्रीवियस ईयर में करा चुका हूँ। अब हम लोग चल रहे हैं बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है बाबू, क्वेश्चंस यहां पर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चंस क्या है, यहां पर देखिएगा क्वेश्चंस यहां पर है कि रूट इंटीग्रेशन, रूट के अंदर 1 प्लस कॉस 2x dx आ जाए तब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो यहां पर आप लोग समझिएगा, अगर क्वेश्चंस में 1 प्लस रूट के अंदर है, पहले इंटीग्रेशन का चिन्ह है तो इंटीग्रेशन का चिन्ह लिख देते हैं, और रूट के अंदर है तो यहाँ पर रूट के अंदर यहाँ पर लिख देते हैं। रूट से हम लोगों को घबराना नहीं है, रूट तो हलवा है। अब यहाँ पर समझिएगा 1 प्लस, देखिए 1 प्लस कॉस 2x है ना, तो 1 प्लस कॉस 2x का त्रिकोणमिति फार्मूला क्या लिखे, 2 कॉस स्क्वायर एक्स लिखे। यहाँ पर समझिएगा 1 प्लस कॉस 2x को क्या फार्मूला लिखे, 2 कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर 1 प्लस कॉस 2x है, यहाँ पर भी 1 प्लस कॉस 2x है, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स लिखेंगे। तो यहाँ पर 1 प्लस कॉस 2x की जगह पर क्या लिखेंगे, 2 कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर हम लोग dx लिख देंगे। यहाँ तक क्वेश्चन आप लोग बाबू समझ में आए, यहाँ पर आप लोग समझ में, यहाँ पर dx लिख दिए। रूट टू को क्या करेंगे, बाहर कर देंगे तो रूट टू हो जाएगा। फिर इंटीग्रेशन का चिन्ह क्या बचेगा, इंटीग्रेशन का चिन्ह रूट के अंदर कॉस स्क्वायर एक्स है तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स और dx लिख दिए। यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ रहा है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर रूट टू को बाहर कर दिए तो रूट टू हो गया, फिर कॉस स्क्वायर एक्स तो कॉस स्क्वायर एक्स रूट अंडर dx कर दिए। अब हम लोग को पता है कि रूट टू तो लिख दिए यहाँ पर, और यहाँ पर कॉस स्क्वायर रूट के अंदर है तो अगर इंटीग्रेशन के अंदर कॉस बाहर आएगा रूट के अंदर तो केवल कॉस एक्स और dx हो जाएगा। और हम लोग को पता है कि रूट टू हो गया, और कॉस एक्स dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, याद रखना है, कॉस एक्स और dx का इंटीग्रेशन हमेशा क्या होता है, साइन एक्स प्लस के सी होता है। क्या होता है, साइन एक्स प्लस के सी। तो रूट टू लिख दिया, और कॉस एक्स dx का इंटीग्रेशन बाबू क्या लिख देंगे हम लोग, साइन एक्स प्लस के सी लिख देंगे। तो यहाँ पर कॉस एक्स dx की जगह पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर कॉस एक्स dx, यहाँ पर भी कॉस एक्स dx है तो क्या लिख देंगे, साइन एक्स प्लस के सी लिख देंगे। यहाँ तक क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया, यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया। और ये सारे क्वेश्चंस बाबू मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चंस और कंसेप्ट। अब यहाँ पर आप लोग कंसेप्ट क्वेश्चंस का समझिएगा कि इंटीग्रेशन 1 डिवाइड 1 प्लस कॉस 2x dx आ जाए तब इस टाइप्स के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि जो इंटीग्रेशन का चिन्ह है तो इंटीग्रेशन का चिन्ह हम लोग लिख देंगे, 1 लिखेंगे तो 1 लिख देंगे, और डिवाइड बाई 1 प्लस में cos 2x, अगर 1 प्लस में cos 2x होता है तो त्रिकोणमिति फार्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x होता है। 1 प्लस में cos 2x आ जाए तो त्रिकोणमिति फार्मूला बाबू क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x। तो यहाँ पर 1 प्लस cos 2x है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2 cos स्क्वायर x यहाँ पर लिख देंगे, और हम लोग dx लिख देंगे। अब इक्वल टू यहाँ पर लिख देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, 1/2 को हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे, बचेगा क्या, 1 बचेगा, और डिवाइड बचेगा, क्या बचेगा, cos स्क्वायर x बचेगा। क्या बचेगा, cos स्क्वायर x और dx बचेगा। अब इसको हम लोग सॉल्व किए तो 1/2 तो हम लोग लिख दिए, 1/2 बाबू यहाँ पर लिखे। फिर इंटीग्रेशन का चिन्ह हम लोग लिख दिए, इंटीग्रेशन का चिन्ह लिख दिए। आप लोग को त्रिकोणमिति फार्मूला एक और पता होगा कि अगर कहीं भी 1 में cos x लिख दे, अगर 1 cos x लिखेगा तो क्या होता है बाबू, sec x होता है। क्या होता है,
सेक एक्स होता है। अगर यहीं पर 1/cos² लिखा जाए तो यहाँ पर तो सेक लिखेंगे और सेक के क्या लिखेंगे स्क्वायर 1/cos²x, तो क्या हो जाएगा sec²x हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 1/cos² क्या हो जाएगा sec² हो जाएगा। तो 1/2 तो लिख दिया और 1/cos² यानी 1/cos² क्या हो जाएगा sec² हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे sec² और यहाँ पर हम लोग dx लिख दिए। 1/cos² dx क्या होगा 1/cos² क्या होगा sec² और dx है तो dx लिख दिए। 1/2 तो बाबू हमें यहाँ पर लिख दिए। अब यहाँ पर पता है कि sec² dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो हम लोग को मालूम होता है कि अगर कहीं भी sec² dx आ जाता है बाबू तो इसका इंटीग्रेशन tan x होता है और प्लस के c होता है। तो sec² dx से क्या हो जाएगा बाबू tan x हो जाएगा और इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर tan x और डिवाइड बाई 2 और प्लस के c यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, यानी tan x/2 इसका आंसर हो जाएगा। tan 1 × tan x/2 इसका आंसर हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें देखिए, यहां तक तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा कि नेक्स्ट कंसेप्ट का क्वेश्चन क्या, अभी कंसेप्ट है देखिए, अभी तो एनसीईआरटी का कंसेप्ट है आप लोग का, लेकिन उसके बाद महामैराथन की क्लासेज लाऊंगा जिसमें ऑल PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे। अब इंटीग्रेशन का चिन्ह आप लोग देखिएगा, 2 को क्या करेंगे बाबू बाहर निकाल देंगे, फिर इंटीग्रेशन 1/1 माइनस के cos 2x यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे 1/cos 2x और यहाँ पर dx लिख देंगे। अब हम लोग को बाबू मालूम होता है कि 1 - cos 2x किसका फॉर्मूला होता है 2 sin² x का। तो यहाँ पर तो 2 यहाँ पर तो हमने 2 लिख दिए, फिर इंटीग्रेशन का चिन्ह लिख देंगे 1 डिवाइड बाई में तो 1 लिख दिए और डिवाइड बाई 1 - cos 2x 1 - cos 2x किसका फॉर्मूला होता है 2 sin² x का। तो यहाँ पर 1 - cos 2x की जगह पर क्या लिख देंगे बाबू 2 sin² x और यहाँ पर dx लिख देंगे, क्या लिख देंगे 2 sin² x और dx लिख देंगे। यहाँ तक आप लोग क्वेश्चन समझ में आया। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या काम करेंगे, यहाँ पर बाबू सॉल्व इसको क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं। तो 2 को तो यहाँ पर लिख दिए और यहाँ पर 1/2 को बाहर निकाल दिए। अब बचता क्या है इंटीग्रेशन 1 में sin² x बचता है, तो यहाँ पर sin² x यहाँ पर लिख दे, 2 से इसको क्या करेंगे कैंसिल कर देंगे और ये dx है तो यहाँ पर हम लोग dx लिख दे। अब इक्वल टू हम लोग को एक त्रिकोणमितीय फॉर्मूला याद होता है, पहले त्रिकोणमितीय फॉर्मूला को छोड़िए, पहले यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पर क्या बचेगा 1/sin² x और dx होता है। तो यहाँ पर त्रिकोणमितीय फॉर्मूला हमको पता है 1/sin x किसका त्रिकोणमितीय फॉर्मूला होता है बाबू cosec x के बराबर होता है। 1/sin x क्या होता है cosec x के बराबर होता है। अगर 1/sin² x आ जाए, अगर 1 डिवाइड बाई sin² x आ जाए तो किसका त्रिकोणमितीय फॉर्मूला होता है बाबू cosec² x का फॉर्मूला होता है। किसका होता है cosec² x का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन का चिन्ह है, इंटीग्रेशन का चिन्ह लिख दिए 1/sin² x, तो 1/sin² x किसका फॉर्मूला हो गया cosec² x का। तो यहाँ पर cosec² x और dx लिख देते हैं और cosec² x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस के cot x प्लस के c, इसका बाबू क्या होता है राइट आंसर होगा। क्या इसका राइट आंसर होगा माइनस के cot x प्लस के c, इसका राइट आंसर हो गया। तो इस टाइप्स के क्वेश्चंस आप लोग को बाबू यहाँ पर तेजस बैच की क्लास नंबर 8 हो गई और पूरा यहाँ पर कुछ कंसेप्ट्स आप लोग को बताए। अब इसके पार्ट 2 और पार्ट 3 पार्ट 4 यानी कि इंटीग्रेशंस का बाबू टोटली 4 कंसेप्ट पार्ट आएंगे, यानी कि 8 हो गया 9 10 11 3 पार्ट्स और आएंगे और जल्द ही आप लोग को वीडियो आएगी। तो ये सारे कंसेप्ट कर लेंगे तो 22 नंबर पक्का कर लेंगे एनसीईआरटी का निचोड़। उसके बाद एक पार्ट पूरा महामैराथन क्लासेज ऑल PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंटीग्रेशंस के रहेंगे। और एग्जाम से पहले भी आप लोग को बता दिया हूँ 17 क्लासेज में पूरा एनसीईआरटी सिलेबस पूरा कंप्लीट और प्लस ऑल PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोग को कंप्लीट कर देंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद स्टूडेंट। और आप लोग अपना एग्जाम्स को तैयारी करते रहिए और ताबड़तोड़ रिवीजन करते रहिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, मिलते जय हिंद स्टूडेंट्स।